जैसे देखा जाए जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र अक्सर भारत की बॉर्डर साइड के इलाका है, एरिया है। मेरा नेपाल है, बॉर्डर पर दोनों घोड़ासान दोनों। तो नेपाल बॉर्डर में से देखा जाए तो ये बॉर्डर पे ज़्यादा चेकिंग, मतलब भारत गवर्नमेंट की वजह से, भारत गवर्नमेंट की साइड से ज़्यादा ही चेकिंग होता है। तो इस गलत बोल रहे हैं। नहीं, हम आपका खुद आए हैं तो हम ज़्यादा हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ा मुझे। मेरी बात सुन लीजिए ना, नेपाल ने कभी भी, हिंदुस्तान ने, बिहार ने कभी भी नेपाल को ज़्यादा प्राथमिकता दी। हम ज़्यादा सुविधा आपको देते हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। हमारे यहाँ की गाड़ी जब नेपाल जाता है ना तो उसको भंसार कटाना पड़ता है। आपके यहाँ की गाड़ी जब इंडिया आता है ना उसको भंसार नहीं कटाना पड़ता है, पता है ना आपको? तो मुझे कितना प्रेम करते हैं नेपाल से, आप सोच लीजिए। लेकिन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो बॉर्डर पर चेकिंग होता है ज़्यादा। प्रोटोकॉल तो करेंगे। अब मान लीजिए कि अब चेक नहीं किया जाएगा, गाड़ी का कागज़ चेक नहीं होगा, तब तो दिक्कत है। नेपाल में जाने वाले हर इंडिया के यात्री का, हम विधायक हैं, हम भी जाएंगे, हमको वहाँ भंसार लगेगा। लेकिन आपके यहाँ का कोई सामान्य आदमी अगर इंडिया आएगा तो उसको कोई भंसार नहीं लगेगा। और नेपाल के एम्बुलेंस से, नेपाल की गाड़ी से पटना जा सकता है, दिल्ली जा सकता है, कोई परेशानी उसको नहीं होगा। पड़ोसी देश है ना, छोटा सा देश है, हम लोग ज़्यादा प्रेम करते हैं नेपाल से। जैसे देखा जाए अब नेपाल से ज़्यादा प्रेम करते हैं। नेपाल एक मतलब कंट्री में बहुत सारे पार्टी है, बड़े बड़े लीडर है। तो अगर कोई दो नाम लेना पड़ा पवन जायसवाल जी को, अगर दो नाम देने के लिए, नेपाल का कोई अच्छा लीडर आपका? नेपाल के दो, हम कितने नाम लेने जाए नेपाल के थी। अच्छा लीडर मतलब जो कि जिसका रणनीति अच्छा हो, जो कि देश की, हमारी देश को अच्छा विकास कर सके। दो नेता का नाम, एक नहीं बोला, दो बोले, आपके पास दो ऑप्शन है। वहाँ का याद नहीं है, काहे नेपाल के, मान लीजिए हमको आइडिया नहीं है होने के बारे में बहुत ज़्यादा। तो आपको ख्याल तो करना पड़ा सर। ये तो बगल अगल में गोविंद चौधरी जी एमपी हुआ करते थे, हमको बहुत मित्रता थी उनसे, ठीक है ना। बहुत आपके एमपी हैं जो हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है तो आते हैं, चंद्रगापुर के एमपी साहब हैं, आते हैं, तो जिनको हम जानते हैं उनको। और वहाँ का तो राजनीति समझे में नहीं आता है, कब कौन किधर मिलेगा, कब सरकार गिरेगा, कब सरकार रहेगा। हमारा प्रभु शाह जी हैं, प्रभु शाह जी एमपी हैं, मंत्री थे, अच्छा संबंध है मेरा उनसे। नागेंद्र जी बगल में विधायक रहे हैं औरैया में, अच्छा संबंध है। प्रधानमंत्री के वहाँ पे विधायक बने थे गौर में, उनको हम जानते हैं, उनसे अच्छा संबंध है, बहुत लोग को जानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का काम किसका कैसा है हम नहीं, क्योंकि नेपाली हमको आता नहीं है, तो उनका काम हमको समझ में आता नहीं है। 24 घंटा में सरकारें बदल गए आपके यहाँ, आप बोलिए कौन सरकार का बनना है भाई, कौन व्यवस्था है वैसा है। वो क्वेश्चन में आपने वो एंट्री किया तो मेरा भी उसमें सवाल है। जैसे जेनजी आंदोलन, जो उसको बोल रहे हैं नेपाल गवर्नमेंट के हिसाब से, जो जेनजी आंदोलन है, जेनजी मूवमेंट है, तो यहाँ पे भी एक बात चल रही है कि नेपाल की जैसे नेता सुधार नहीं हुआ तो जेनजी एक मूवमेंट आया और सत्ता परिवर्तन कर दिया। और नेपाल, सुनिए सर, नेपाल, इंडिया में भी वही बात चल रहा है पब्लिक में कि ये अवस्था इंडिया में भी आ सकता है। तो यहाँ पर ही CIA और क्या नाम है, चाइना के एजेंट, अमेरिका के एजेंट का यहाँ चलने वाला नहीं है। आपके यहाँ उधरे वाला सब फेर बदल करा दिया। इंडिया है, यहाँ पर कोई, किसी भी देश का कोई भी एजेंसी यहाँ पर इस प्रकार का खुरफात नहीं करा सकता है। मतलब अंदर से आप पूरा एकदम तैयार है जेनजी को रोकने के लिए। जेनजी क्या होता है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अभी फेसबुक पर आप प्रधानमंत्री के खिलाफ में लिखिए, लिखने की स्वतंत्रता है। अभी हम विधायक हैं, मेरे खिलाफ में कोई लिख सकता है, कहाँ रोक है यहाँ पे? आपके यहाँ रोक लगना गलत था। हम कह रहे हैं कि वहाँ फेसबुक, सोशल मीडिया पर रोकने का जो निर्णय था सरकार का गलत निर्णय था। लेकिन आप ये मत समझिए कि सोशल मीडिया पर रोकने में एक दिन में सरकार बदल गया। वहाँ की सरकार को बदलने का पहले से प्लानिंग था, एक बहुत बड़ी रणनीति काम कर रही थी। हमारे यहाँ के एक विश जी हैं